अस्सलाम वालेकुम। टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क की जानब से ताइवान को चीन का खुसूसी इंतजामी इलाका बनाने की हमायत के बाद जहां चीन ने इसका खैर मकदम किया है तो वहीं ताइवान ने इसकी मजम्मत की है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि दोनों हुकूमतें एक मकबूल हद तक काबिल कबूल काम कर सकती हैं। अमेरिका में चीन के सफीर ने एलन मस्क की तारीफ की, मगर इनके ताइवानी हम मनसब ने कहा कि आज़ादी बराए फरोख्त नहीं। वादे रहे कि ताइवान खुद मुख्तारी का दावा करता है, ताहम चीन का दावा है कि ये उसका इलाका है। गुज़िश्ता हफ्ते एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल भी किया था जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे और यूक्रेन की जानब से रूस के हक में इलाकों से दस्तबरदार होने के बारे में सवालात उठाए थे, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। एलन मस्क ने हालिया तबसरा ऐसे वक्त में किया है जब इनकी गाड़ी टेस्ला ने चीन में फरोख्त का नया माहाना रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के साथ जुमे को शाया होने वाले इंटरव्यू में कहा कि चीन और ताइवान के दरमियान अब तमाम तनाज़ात खत्म होने चाहिए। ताइवान को मकबूल हद तक काबिल कबूल एक खुसूसी इंतजामी इलाका बनाने की मेरी तजवीज़ शायद लोगों के लिए इतनी बेहतरीन ना हो और लोग इससे खुश ना हो, और ये मुमकिन है कि मेरा ख्याल है कि वाक़तन एक ऐसा इंतज़ाम तय पाया जा सकता है जो हांगकांग से ज़्यादा नरम हो। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एलन मस्क मुबैना तौर पर ट्विटर खरीदने के करीब है। जाहिर है कि ट्विटर पर चीन में पाबंदी है क्योंकि वहाँ आज़ादी इजहार नहीं है, तो अगर वो ट्विटर में सरमायाकारी कर रहे हैं तो उनकी कंपनी मुमकिना तौर पर ऐसे ताइवान में काम नहीं कर सकेगी जो चीन के दबाव में हो। यह एलन मस्क के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। चीन ताइवान को ऐसा बागी सूबा समझता है जिसे एक ना एक दिन चीन में शामिल होना है। अतवार को चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में टेस्ला चीन में 83,135 बड़की गाड़ियां फरोख्त की। इस तरह कंपनी ने जून में कायम करदा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये शंघाई में टेस्ला के कारखाने के लिए भी एक अहम संगे मील है। यानी एलन मस्क अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये तमाम तजावीज़ दे रहा है कि ताइवान को चाइना के अंदर जम हो जाना चाहिए ताकि वो चीन के अंदर अपने कारोबार को प्रमोट कर सके और चीनी हुकूमत एलन मस्क की कंपनियों को ज़्यादा प्रोटोकॉल देकर तमाम सहूलियात दे सके। यानी एक शख्स अपने बिजनेस के लिए इंटरनेशनल इशू के साथ भी खेल सकता है। शायद ये इतना हैरान कुन नहीं है क्योंकि दुनिया में हर शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर रहा है।